हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हॉन्टिंग वर्ल्ड चैनल के एक और एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं आपको जो दो कहानियां सुनाने जा रहा हूं वो मैंने रेडिट से ली है। तो दोस्तों, बिना किसी देर के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली कहानी नैन्सी की है, जो उस वक्त 24 साल की थी। उसे नौकरी की बहुत ज़रूरत थी, तो वह एक बड़े पुराने घर में रहने वाले एक कपल के बच्चों के लिए दाई का काम करने लगी। एक रात वह कपल फिल्म देखने के लिए बाहर गए हुए थे और अपने तीनों बच्चों को नैन्सी के साथ घर में छोड़ गए। उनके जाने के बाद नैन्सी ने बच्चों को बिस्तर पर सुला दिया और कुछ दूर टीवी देखने चली गई। तभी उसके फ़ोन पे घंटी बजती है। जब नैन्सी ने फ़ोन रिसीव किया तो सुना कि एक व्यक्ति की आवाज़ के बाद भारी सांस चल रही है। फ़ोन से आवाज़ आई, क्या तुमने बच्चों की जांच की है? नैन्सी ने फ़ोन काट दिया। उसने सोचा शायद उससे कोई मजाक कर रहा है। वह वापस टीवी देखने लगी, लेकिन लगभग 10 मिनट बाद फिर से फ़ोन बज उठा। उसने रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक अजीब सी हंसने की आवाज़ आई। फिर वही आवाज़ आई, तुमने बच्चों की जांच क्यों नहीं की? नैन्सी ने फ़ोन नीचे पटक दिया। इस बार वह काफ़ी डर गई थी। उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। वहां से कहा गया कि अगर वह आदमी फिर से फ़ोन करे तो उसे बात करने की कोशिश करो, जिससे पुलिस को कॉल ट्रेस करने का वक्त मिल जाएगा। कुछ मिनटों बाद तीसरी बार फ़ोन बजा। जब नैन्सी ने उठाया तो फिर से भारी सांस लेने की आवाज़ आई। तुम्हें वास्तव में बच्चों की जांच करनी चाहिए। नैन्सी ने बहुत देर तक उसके हंसते हुए सुना। नैन्सी बहुत घबरा गई थी। घबराहट के मारे नैन्सी ने फ़ोन काट दिया। काटने के कुछ सेकंड बाद ही फ़ोन फिर बज उठा। इस बार फ़ोन थाने से था। पुलिस वाला चिल्लाते हुए बोला, अभी घर से बाहर जाओ, फ़ोन की लोकेशन तुम्हारे घर से ही आ रही है। यह सुनकर नैन्सी अंदर तक कांप गई। तभी अचानक उसने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए भारी आवाज़ सुनी। एक सेकंड के लिए रुके बिना वह घर से जितनी तेज हो सके उतनी तेज भागी और घर से बाहर आ गई। पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो उन्हें रोते हुए तीनों बच्चों को एक कोठरी में छुपा हुआ पाया। उनके माँ बाप के बेडरूम में उन्हें फ़ोन के पास एक खून से सनी कुल्हाड़ी मिली। पीछे की खिड़की खुली थी और पर्दे हवा में उड़ रहे थे। उस आदमी का कोई भी नामो निशान नहीं मिला जिसने कॉल किया था। शायद वह भाग गया था। पुलिस ने आके उन तीनों बच्चों और नैन्सी को मारने की उस पागल आदमी की योजना पर पानी फेर दिया था। दोस्तों, दूसरी कहानी वियरवुल्फ यानी भेड़िया मानव की है। कहानी सुनाने से पहले आपको वियरवुल्फ यानी भेड़िया मानव की थोड़ी जानकारी दे दूं। दोस्तों, वियरवुल्फ या भेड़िया मानव असल में एक इंसान ही होता है जो खुद को एक भेड़िए में बदल सकता है। एक आम इंसान श्राप के चलते या किसी दूसरे नर भेड़िया के काटने की वजह से भेड़िया मानव बन सकता है। दोस्तों, अब हम कहानी पर आते हैं। यह कहानी एक ऐसे परिवार के बारे में है जो एक बार पिकनिक पर जाते हैं और उस जगह उनका सामना एक मानव भेड़िए वेयरवुल्फ से हो जाता है। 80 के दशक की शुरुआत थी। हम 4 लोगों ने मिलकर स्नैक रिवर के पास में पिकनिक मनाने की योजना बनाई। यह जगह हमारे टाउन से 5 मील की दूरी पर थी। यह जगह ईस्टर्न ओरेगन में थी, पहाड़ियों से भरी हुई जगह। सर्दियों की शुरुआत होने के कारण कम मात्रा में बर्फ पड़ रही थी। उस रात को चांद पूरा निकलने वाला था और हम जानते थे कि इससे नदी का व्यू और भी सुंदर होगा। इस ट्रिप में मैं, मेरा पति और मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड था। हम लोगों ने कुछ बियर्स और कुछ नशे की चीज़ें अपने साथ में ली थी ताकि हम पूरी रात एंजॉय कर सकें। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब हम निकले। जिस जगह पर हम जा रहे थे वह एक मनोरंजन की जगह थी जहां पर लोग मज़े कर सकते थे, कैंप लगा सकते थे और वहां पर नाव चला सकते थे। उस जगह जाने के लिए हमें मेन रोड को छोड़ना था। सब कुछ सही चल रहा था। चांद की रोशनी इतनी थी जिससे कि रोड और आसपास की चीज़ें साफ दिखाई दे रही थी।
हमने एक जगह पर कार को पार किया। मेरे पति ने सिगरेट जलाई और मेरी ओर बढ़ा दी। हम दोनों आगे वाली सीट पर बैठे थे। मेरी बहन और उसका बॉयफ्रेंड पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैं सिगरेट पीने वाली थी, तभी मैंने कार के सामने लगभग 20 मिनट की दूरी पर किसी चीज को हिलते हुए देखा। पहली बार देखने पर तो वो मुझे एक हिरण के जैसे लगा। मैं सीट में आराम से पसर कर बैठ गई। तभी मैंने उस चीज को अपनी कार के दाएं ओर जाते हुए देखा। मेरी बहन भी ये जान चुकी थी कि कार के दाएं ओर कोई चीज तो है। वह बस पूछने ही वाली थी कि क्या हो रहा है। तभी उसने उस चीज को गाड़ी के पीछे की ओर जाते हुए देखा। मुझे याद है कि मैंने मुश्किल से ही एक बार सिगरेट पी थी। मेरी बहन जो सिर्फ 15 साल की थी, वो न तो स्मोक करती है और ना ही कोई ड्रिंक करती है, और हमें इतना समय भी नहीं हुआ था कि ये काम कर सकते थे। हम सब चुपचाप बैठे हुए थे। हम दोनों ने कहा, क्या है वो? उन लोगों ने कहा, क्या? हम लोगों ने कहा कि बाहर कोई तो है। वो दोनों हंसने लगे। पर इसके बाद उन्होंने भी इस चीज को कार के बाएं ओर हिलते हुए देखा। उस समय मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे किसी अनहोनी के होने की आशंका हुई। वह फिर से हमारी कार के पास से गुजरा, पर पहले से काफी ज्यादा पास से। इस समय तक मैं चाहती थी कि हम वहां से जल्द निकल जाएं। हम सब पूरी तरह से डर चुके थे और हम जानना चाहते थे कि वह चीज है क्या। वह जो भी था, एक बार फिर से हमारी कार के चक्कर लगाने लगा। जैसे ही हमारे कार के सामने आया, मेरे पति ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी, पर जैसे ही उस जगह पर लाइट पड़ी, वहां कोई नहीं था। कुछ सेकंड पहले तक वह वहीं था, पर जब मेरे पति ने एक बार फिर से कार की हेडलाइट ऑन की, तो वह फिर से कार के दाएं ओर आ गया, पहले से भी बहुत ज्यादा पास में। हम नहीं जानते थे कि वह क्या था। इस समय तक मेरी बहन काफी डर चुकी थी और साथ में मैं भी। हम सभी मेरे पति पर चिल्लाए कि हम सबको यहाँ से निकालो। वह भी हमारी तरह डरा हुआ था। उसने गाड़ी को स्टार्ट किया और आगे जाने की बजाय वह गाड़ी को रिवर्स में ले गया, ताकि हम पीछे होते हुए उस जगह से मेन रोड तक पहुंच सके। हम किसी तरह से चलते फिसलते हुए ऊपर चढ़ते हुए मेन रोड पर आ पहुंचे। हमने सोचा कि अब सब कुछ ठीक है, पर तभी मैंने अपनी जिंदगी की सबसे डरावनी चीज का अनुभव किया, जिसे शायद ही मैंने कभी महसूस किया हो। जैसे ही हम ऊपर चढ़े, हमने देखा कि कार की हेडलाइट की रोशनी जहां पर जाकर खत्म हो रही थी, उस जगह पर एक जानवर खड़ा था। वह उस जगह पर एक ऐसे आदमी की तरह खड़ा था जो पूरी तरह से बड़े बड़े बालों से ढका हुआ हो तथा बहुत ही पतला हो। जब उस पर लाइट पड़ी तो वह मुड़ा। अब हम उसको पूरी तरह से देख पा रहे थे। वह मेरी आंखों में देख रहा था और कसम से उस समय मेरे दिल की धड़कन बस रुकने ही वाली थी। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसकी आंखों में दहशत और पागलपन के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा बस कुछ सेकंड के लिए हुआ था कि तभी मेरे पति ने कार की स्पीड बढ़ाई। वह उसको कार से टक्कर मारना चाहते थे, पर वो जानवर वहां से बड़ी ही तेजी से गायब हो गया, मानो जैसे वह पहले कभी वहां था ही नहीं। वो हेडलाइट की रोशनी से क्यों डरता था, यह तो मैं नहीं जानती, पर जितनी तेजी से हो सके हम उतनी तेजी से उस जगह से निकल गए। बाहर बहुत ठंड थी और ठंड के समय बाहर न तो कोई आदमी होता है और न ही कोई दुकान खुली होती है, और दूसरी बात, वह इलाका बिल्कुल सुनसान था और रात के इस समय में वहाँ मुश्किल से ही कोई गाड़ी दिखाई देती थी। हम नहीं जानते थे कि वो क्या था और वह कहाँ से आया था, पर मेरे दिमाग में केवल एक ही शब्द आता है, मानव भेड़िया, वेयरवुल्फ। उस जगह पर बहुत सी ऐसी मानव भेड़िए को देखे जाने वाली घटनाएं हुई है, और सच बताऊं तो अब मैं उस जगह पर कभी नहीं जाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये थी कहानी वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िए की। आई होप आपको ये कहानी पसंद आएगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके लिखिए
मैं वेयरवुल्फ की कहानियों का सेकंड पार्ट भी जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। तो दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।